नमस्कार दोस्तों। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट ने भर्ती का जो रास्ता है वो साफ कर दिया है। देखिए, ये आज के जो न्यूज की खबर है वो आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, दो भर्तियां जो वर्तमान में चल रही है, एक है सफाई कर्मचारी भर्ती और दूसरी है सेवा प्रेरक भर्ती। इनमें से सफाई जो कर्मचारी भर्ती है, इसको तो हाईकोर्ट ने दे दी है ग्रीन झंडी कि इस भर्ती को कंप्लीट करवाई, हरी झंडी मिल गई है। लेकिन जो सेवा प्रेरक भर्ती है उस पर रोक लगा दी है। दोनों ही भर्तियों की बात करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सफाई कर्मचारी भर्ती की। क्यों यह स्टे लगा हुआ था, क्यों अब हरी झंडी मिली है और कब तक इसके एडमिट कार्ड है वो जारी होंगे। दोस्तों, तो देखिए, यहां पे हाईकोर्ट ने किया भर्ती का रास्ता साफ। सफाई कर्मचारी बनने के लिए देना ही होगा प्रैक्टिकल एग्जाम। हाईकोर्ट के जज बंसल बोले, सरकार भर्ती संबंधी फैसले के लिए स्वतंत्र, 9 जून को जारी विज्ञप्ति वैध है। पहले जो भर्ती होती थी, जो लास्ट भर्ती हुई थी, समझना यहां से पूरा मैटर क्या था। जो सफाई कर्मचारी की पहले जो भर्ती हुई थी उसके अंदर क्या था, लॉटरी सिस्टम था। लॉटरी सिस्टम से चयन किए गए थे विद्यार्थियों का। और इस बार क्या कर दिया, प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के बाद क्या होगा, इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू। तो इसको लेकर कहां पर हाईकोर्ट कौन चले गए, वाल्मीकि समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के जो विद्यार्थी है वो हाईकोर्ट चले गए और भर्ती पर स्टे ले लिया। लेकिन कल बुधवार यानी कि 13 जो सितंबर है उस दिन हाईकोर्ट ने साफ कर दिया। ये सुनवाई तो इसकी 11 सितंबर को हुई थी, फैसला 13 सितंबर को आया था, और साफ ये कर दिया कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसमें प्रैक्टिकल के आधार पर बच्चों का सिलेक्शन किया जाए। तो क्या अब इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, उसके बारे में बात करेंगे। पहले ये न्यूज है, इसको देख लेते हैं, बाकी फिर मैं कंप्लीट जानकारी दे दूंगा आपको। यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको। जो चीज हमें पढ़नी है वो आराम से पढ़ ले हम। देखिए, यहां से एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नगरीय विकास विभाग में सफाई कर्मचारी की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया को चैलेंज कर स्टे देने संबंधी याचिका के मामले में बुधवार को हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायाधीश सुदेश बंसल ने बड़ा फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने के आदेश दिए। यह आदेश मोहम्मद खान व अन्य की याचिका पर दिए गए। दोस्तों, मोहम्मद रईस ने यह याचिका लगाई थी और उसी के आधार पर यह जो आपकी आदेश आया, अब यह आया। दोस्तों, इस आदेश के बाद अभ्यर्थियों को सफाई कर्मचारी बनने के लिए प्रैक्टिकल व इंटरव्यू प्रक्रिया से गुजरना होगा। 13,184 पद होने वाली इस भर्ती में कुल 8,39,000 आवेदन आए थे। दोस्तों, 8,39,000 आवेदन इस भर्ती के अंदर कुल आए थे। दोस्तों, आगे देखिए, इनमें हाई एजुकेशन डिग्रीधारी युवाओं ने भी सफाई कर्मचारी बनने में क्या दिखाई है, दिलचस्पी दिखाई है। हाईकोर्ट ने यह भी दिया निर्णय। मामले में 11 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसका फैसला बुधवार को आया। हाईकोर्ट के एकल पीठ ने फैसला देते हुए कहा कि सरकार की ओर से जारी भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से वैध है। भर्ती प्रक्रिया को कराने के लिए निर्णय लेने में सरकार स्वतंत्र है। हालांकि न्यायाधीश सुदेश बंसल ने भर्ती प्रक्रिया के लिए लॉटरी या इंटरव्यू दोनों को ही सही माना। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी के लिए सरकार चाहे तो लॉटरी या इंटरव्यू प्रक्रिया से भर्ती कर सकती है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं को भर्ती में शामिल करने का भी निर्णय दिया और कहा कि वे चाहे तो भर्ती होने के बाद भी याचिका दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए, यानी कि ये जो मैटर था अब तक हमने जो पढ़ा है, न्यूज का कटिंग पढ़ा है, इसके अंदर साफ कह दिया। लेकिन जो मुख्य चीज है उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए आप। मुख्य न्यूज ये है दोस्तों, ये स्टे क्यों लगा था, इसको पढ़ने का प्रयास कीजिएगा आप। सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर 9 जून को एक भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें सरकार ने सफाई कर्मचारी बनने के लिए 1 वर्ष का अनुभव वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने का प्रावधान किया था। इसके बाद वाल्मीकि समाज की मांग को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया में संशोधन करते हुए 50 अंकों का प्रैक्टिकल और 30 अंकों का साक्षात्कार करने का नियम बना दिया। ऐसे में वाल्मीकि समाज के अलावा
भर्ती में शामिल अन्य दावेदारों में विरोध होने लगा। सरकार की ओर से सुनवाई नहीं होने पर मोहम्मद रईस से व अन्य की तरफ से 1 अगस्त को हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई। इस याचिका में चयन प्रक्रिया को चैलेंज कर भर्ती पर स्टे, प्रैक्टिकल को अवैध घोषित कर लॉटरी से ही चयन प्रक्रिया करने की मांग की गई। हालांकि इन मांगों के लिए याचिकाकर्ताओं की ओर से कई तरह की दलीलें भी पेश की गई, लेकिन अंत में क्या हुआ, तो चलिए अब इसके बारे में हम कंप्लीट जानकारी लेते हैं। यहां से जो न्यूज थी वो मैंने यहां पर बता दी है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज, अब वाल्मीकि समाज में ने बोल दिया है कि भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसके हम समर्थन में, जिस भी प्रकार से हो उसके साथ हम रहेंगे दोस्तों। लेकिन ये चाहते थे, वाल्मीकि समाज चाहते थे कि लॉटरी सिस्टम से भर्ती हो, लेकिन अब हाईकोर्ट ने क्या कहा है कि जो सरकार चाहती है उस प्रकार हो, सरकार जिस प्रकार चाहती है उसी प्रकार हो। सरकार ने क्या किया है, प्रैक्टिकल के बाद इंटरव्यू, इसके माध्यम से क्या हो, भर्ती हो दोस्तों। तो कुल मिलाकर वापस आपको जानकारी दे देता हूं कि भर्ती की राह खुल गई है और जल्दी एडमिट कार्ड आएंगे। एडमिट कार्ड है वो जल्दी आ जाएंगे दोस्तों, एडमिट कार्ड जल्द आ जाएंगे। उसके बाद ये भर्ती है प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। पहले आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल देना होगा, प्रैक्टिकल के बाद इंटरव्यू होगा। अब देखिए प्रैक्टिकल और इंटरव्यू में क्या करवा जाएगा, इसकी क्लासें हम लेकर भी आ रहे हैं और आगे भी लेकर आएंगे। आप अगर चाहते हैं कि प्रतिदिन आपको प्रैक्टिकल के बारे में समझाए, आपको इंटरव्यू के कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में समझाए, तो आप कमेंट करो फटाफट और बताओ कि हाँ सर इनके बारे में वीडियो लेकर आइए फटाफट सभी साथी। प्रैक्टिकल 50 अंक का होगा, इंटरव्यू 30 अंक का होगा। प्रैक्टिकल पास होगा आपका तो ही आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिकल पास नहीं किया तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं जाएंगे। यह भी एक महत्वपूर्ण चीज है जिस पर आपको सोचना होगा दोस्तों। तो यह तो थी आपकी पहली भर्ती। अब दूसरी भर्ती की हम बात करते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती के बाद जो दूसरी भर्ती हमारी है दोस्तों, वो कौन सी है, वो है सेवा प्रेरक भर्ती। उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहां पे देखिए सेवा प्रेरक भर्ती, हाईकोर्ट ने लगाई 50,000 सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक। देखिए राज्य सरकार की ओर से संविदा आधार पर हो रही महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति को हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सेवा प्रेरकों की नियुक्ति पर रोक लगाते हुए सरकार से शांति एवं अहिंसा विभाग को नोटिस जारी किया है। सरकार भर्ती प्रक्रिया जारी रख सकती है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा सकेंगे। इस मामले को लेकर मंगलवार को सुनवाई पूरी हो गई थी। बुधवार को आदेश जारी किए गए हैं दोस्तों, बुधवार को कल ही आदेश आए थे इसके भी। पूरे प्रदेश में 50,000 पदों पर यह भर्ती 1 साल के लिए की जा रही है। जज अरुण बंसाली की एकलपीठ में लच्छीराम अन्य की ने एक याचिका दायर की थी दोस्तों। आगे देखिए इसके अंदर एडवोकेट पीआर मेहता के जरिए दायर याचिका में कहा गया कि इसमें ऐसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान रखा है जिसमें राज्य सरकार की ओर से आयोजित महात्मा गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने का अनुभव है दोस्तों। प्रक्रिया जारी रह सकती है, नियुक्ति नहीं। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने फिलहाल विभाग को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। तब तक इस भर्ती में किसी भी प्रकार की नियुक्ति देने पर रोक लगाई गई है। हालांकि तब तक सरकार इसकी भर्ती प्रक्रिया को जारी रख सकती है। कहने को मतलब यहां पर समझिए आप, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं वो किस भर्ती की बात कर रहे हैं, अब महात्मा गांधी सेवा प्रेरक की, महात्मा गांधी सेवा प्रेरक, इस पर रोक लगाई गई है। अब रोक क्यों लगाई गई है वो समझिए। रोक लगी है उसका कारण है कि जो संविदा आधारित 1 साल के लिए यह भर्ती की जा रही है, समझे आप, ऐसा कोई कानून नहीं है, कानूनी नहीं है ऐसा, इस वजह से रोक लगी है। समझ गए आप। अब देखिए रोक लगी है लेकिन जो भर्ती की प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया यानी कि जो आपके इंटरव्यू चल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो क्या रहेगी, जारी रहेगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सिर्फ और सिर्फ सरकार किसी भी प्रकार की जो है ये मान के चलिए कि किसी को ज्वाइनिंग नहीं दे सकती है,
इस पर रोक लगाई गई है। भर्ती प्रक्रिया आप पूरी कीजिए, ज्वाइनिंग किसी को मत दीजिए दोस्तों। तो ये थी आज दो बड़ी खबरें जो आपके सामने मैं लेकर आया हूं। कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अंत में आपके लिए एक अच्छा क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों। क्या आप सफाई कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं? आप सफाई कर्मचारी जो भर्ती है, सफाई कर्मचारी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो क्या प्रतिदिन क्लास लगाएं? क्या प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन उसके अंदर आपके प्रैक्टिकल होगा प्लस इंटरव्यू की क्लास लगाएं? तो इसका आपको उत्तर है वो कमेंट करके देना है। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया, लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट और नई जानकारी के साथ।